अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जावेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं SPN। नाजरीन, सूबाई हुकूमत की जानिब से कारोबार को ईद तक के देर रात तक खोलने की इजाज़त दी गई है। आइए चलते हैं, लोगों से जानते हैं कारोबारी हज़रात इस पर क्या कहते हैं। आइए चलते हैं जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कारोबारी शख्सियत वाई मेंस सैलून के ऑनर। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो हुकूमत के इस फैसले से ये कितने मुतमईन हैं और कितने खुश हैं। आइए बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इस महंगाई के मौके पर हुकूमत के जो फैसला है उससे आप कितने खुश हैं? हुकूमत का जो फैसला है वो खुशाइंद है, उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो इन्होंने हमें रिलीफ दिया ईद तक, तो उससे बहुत बेहतरी आएगी। असल में हुआ क्या है कि महंगाई की वजह से कारोबार पहले ही मुतासिर है, फिर दिन में लाइट जा रही है, उससे बहुत डिस्टर्ब है, फिर क्लाइंट की सकत नहीं रही है पहले जैसी, और कारोबार बहुत मुतासिर है। तो ये इनका ईद पे इस तरह बंद करना कारोबारी लोगों को तकलीफ देने के बराबर था। जो इन्होंने फैसला वापस लिया उसको हम खुशाइंद कहते हैं। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें कोविड के बाद, जो कारोबारी हालात थे मुल्क के, वो ज़रा जो है ना खुशाइंद नहीं थे। अब कैसा महसूस होता है? कारोबार में कुछ फ़र्क महसूस हुआ आप लोगों को? नहीं, 3 साल जो कोविड के थे उसमें तो हमने बहुत लॉस किया है, बल्कि हमने सैलून बंद भी किए हैं। सैलून इंडस्ट्री बैठी है, उसके अलावा बहुत सारे कारोबार मुतासिर हुए हैं। लेकिन अब काम शुरू हुआ है, तो फिर लाइट के मसले और ये जो बंद कराने का सिलसिला था, ये तो सही है भी नहीं, क्योंकि कराची में रात को काम है, तो ये रात में काम बंद कराना अच्छी बात नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और कारोबारी शख्सियत मौजूद है, सदर अंजुमन ताजरान कराची, जावेद शम्स साहब। आइए इनसे भी बात करते हैं जी। सर, कैसे देखते हैं जो हुकूमती का फ़ैसला है, जो 10 दिन के लिए जो रिलीफ दिया गया है? क्या लगता है कि आप लोग इससे मुतमईन हैं? देखिए, सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान में कोविड की वजह से जो 2 साल के अंदर शदीद माली बहरान पैदा हुआ है, उसके बाद से अब तक ताजिर उस तबाही और बर्बादी से नहीं निकल सके, जिसके समराज जो हैं, जिसके असरात जो हैं, वो आवाम तक भी मौजूद हैं। ये जो 10 दिन का हमने हुकूमत से मुतालबा किया था पूरे पाकिस्तान के लिए, ये सिर्फ इसलिए किया गया था कि जो लोग कोविड की वजह से पिछले 2 साल में अपनी ईद की खुशियों को दोबारा नहीं कर सकें, कारोबारी मामलात को नहीं चला सकें, उन तक ये अवामिल जो है, ये असरात जो पहुँचे, उनकी खुशियाँ दोबारा हों, वो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ईद की खुशियाँ। और ये एक बड़ी ईद होती है जिसमें कुर्बानी के अंसर को भी हम जो है कभी भी जो है वो नहीं छोड़ सकते। वो एक बहुत बड़ा इस्लामी एक जो है वो एक आइडियोलॉजी है कि जिसके अंदर हम कुर्बानी के समरात को हासिल करते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जो है हम याद करते हैं। लिहाजा हुकूमत से इनके इस अमल को हम खुशाइन करार देते हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भर की आवाम जो है वो खुशियों को दोबारा करेगी, आगे चलेगी और इसके समरात उनकी ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी लाएंगे। की कोविड की जो पिछले 2 साल बहुत ही मुश्किल हाथ में गुजारे, ज़रा सी कारोबार चल पड़ी थी, थोड़ा सेटल होने लगे थे, फिर से जो है ना ये कारोबार महदूद टाइमिंग की वजह से, और ऊपर से जो महंगाई है, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, फिर एक आज़ाबदे जो लोड शेडिंग स्टार्ट हुई है, इसको किस तरह देखते हैं आप? 75 साला मुल्की तारीख़ में सियासतदानों ने जिस तरह मुल्क को तबाही के दहाने पर ले जाने की पूरी कोशिश की है, उसके असरात जो है अब आहिस्ता आहिस्ता आवाम की ज़िंदगी में पड़ना शुरू हो गए हैं। कोविड में जिस तरह भी मुश्किल तरीन हालात में जहाँ पूरी दुनिया मुतासर थी, पाकिस्तान में भी लोग माशी मुश्किलात का शिकार थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हुकूमत ने जिस हद तक भी काम किया, लेकिन ताजिर बिरादरी ने पूरे पाकिस्तान में गरीबों मसाकीन में जो मदद की है, जो उनको राशन की तकसीम की है, जो माली इमदाद की है, उससे पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार हो गया। और उसके बाद अब जो एटम बम गिराए जा रहे हैं पाकिस्तान की आवाम पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें फ्यूल की एडजस्टमेंट के हवाले से जो है प्राइजेज़ इंक्रीज़ किए गए, और उसका असर लेते हुए के इलेक्ट्रिक और वापडा ने अपने प्राइजेज़ को इंक्रीज़ किया है। ये शदीद मुश्किल तरीन हालात की तरफ आवाम को लेके जा रहा है। इस वक्त ये हालात हैं कि लोग अपने एम्प्लॉइज़ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब मुश्किल तरीन वो वक्त शुरू हो गया है जहाँ 2 अफराद अगर दुकान के ऊपर हैं तो वो चाहते हैं कि एक फ़र्द जो है दुकान पे काम कर ले, एक कहीं और चला जाए। लिहाजा हुकूमत को ऐसे इक़दामात करने चाहिए, और तमाम सियासी क़यादत से अंजुमन ताजरान कराची जो है वो ये मुतालबा करती है कि आप खुदा रहा पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ सोचें, उनके मुस्तकबिल के लिए सोचें, उनके बच्चों के लिए सोचें। हम क्यों नहीं IT के फैक्टर को आगे लेके जाते हैं, इस बिज़नेस को डेवलप करते हैं। उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत से बचने के लिए सोलर पे जो हमने टैक्सेस लगाए हैं वो उससे 25% कम किए हैं, उसको मज़ीद
کم کرنا چاہیے تاکہ ہم دیگر جو بجلی کے استعمال کے آلات ہیں اس کی طرف ہم آگے بڑھیں اور ہم فیول سے جو ہے وہ بچیں. دنیا میں فیول کی ایڈجسٹمنٹ پوری دنیا میں ہو رہی ہے لیکن پاکستان میں اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. جہاں IMF کا بھی ہمیں دباؤ ہے, الحمدللہ ہم گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ تقریباً ہم باہر آ گئے ہیں اور اب کافی حد تک ہم پہ سے پریشر جو ہے وہ کم ہو گیا. لیکن دوسری طرف IMF نے جو قسط جاری کرنی تھی وہ اب تک نہیں کی ہے. لیکن ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے جو دوست ہیں, چائنا ہے, قطر ہے, بحرین ہے, سعودی عرب ہے, اس جیسے بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے ہر مشکل وقت میں پاکستانی عوام کو حکومت کا ساتھ دیا, انشاءاللہ وہ ساتھ دیں گے. اور پاکستانی معیشت کی جو سب سے بڑی بیس کیم ہے وہ ہے پاکستان کی تاجر برادری. ہمیشہ کی طرح 75 سالوں میں جس طرح انہوں نے اس ملک کو چلانے کے لیے اپنا ایندھن دیا ہے, آئندہ بھی انشاءاللہ ہم تیار ہیں اور پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے ہم ہر ممکن مشکلات کو صبر آزما طریقے سے گزارنے کے لیے تیار ہیں. جی تو ناظرین, جیسے آپ نے کاروباری شخصیات کی گفتگو سنی, ان کے حکومت سے مطالبہ تھا کہ حکومت جب بھی کوئی معاشی فیصلہ کرے تو ہمیں اپنے ساتھ ملا لے اور ہمارے ساتھ تعاون کرے. تو اپنے میزبان جاوید بخاری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.